Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स बुक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, उसमें हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में AP बोलते हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 5 में हम पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ठीक है, और उसका हम करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले जितने भी चैप्टर्स हो रखे हैं बेटा, इन सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है बेटा, ये सारा कुछ मेंशन है। कहाँ मेंशन है? डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो प्लीज़ डू विजिट डिस्क्रिप्शन एंड ऐड टू दी व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, टू आस्क योर डाउट्स। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज which term of the AP 3, 8, 13, 18 this AP is given। which term यानी कि उसने टर्म पूछा, कौन सी टर्म है। which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। उसने पूछा कि इस AP की, अच्छा बेटा स्टेटमेंट ध्यान से समझ लेना, एक ही क्वेश्चन की अगले सारे समझ आ जाएंगे। देखो ये AP गिवन है, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ आराम से समझना, जल्दबाजी मत करना, स्किप मत करना, वीडियो को आराम से देखना क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि एक स्टेटमेंट समझ आ गई ना, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो सारी स्किप मारते फिरोगे तो। ठीक है ना, देखो AP इज़ गिवन 3, 8, 13, 18। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 78। इसमें से इस AP की कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, अब देखो हर एक AP में आपको बोला था चार चीज़ें होती हैं। एक फर्स्ट टर्म होती है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक N होता है जिसको नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ठीक है जी, एक तो A होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक N होता है जिसको नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, और एक हमारे पास AN होता है जिसको N टर्म बोलते हैं। और पीछे भी हमने क्वेश्चन कराया कि इन चारों में से कोई तीन चीज़ें दी होगी, कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। अब बेटा वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें AP तो हमेशा गिवन होती है, यानी कि A और D तो तुमको हमेशा गिवन होता है। ठीक है जी, A भी तुम्हारे पास 3 है, D भी निकाल लोगे, दोनों को माइनस करके 8 - 3 विच इज़ 5। अब बात आ जाती है कि N फाइंड करना है या AN फाइंड करना है, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो उसने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ AP इज 78। इसमें से कौन सी टर्म 78 है। कौन सी टर्म का मतलब कि क्या इस AP की 20th टर्म 78 है, वो ये पूछ रहा है। क्या इस AP की मान लो 49th टर्म 78 है। ठीक है, क्या इस AP की मान लो 31st टर्म 78 है। तो वो ये पूछ रहा है, कहने का मतलब है ये जो AN है वो 78 है। क्वेश्चन में हमें जो AN है वो 78 गिवन है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि AN फाइंड करने लग जाते हैं। AN नहीं बेटा, उसने पूछा है विच, क्योंकि ये जो A20 है ना, ये 20th टर्म की वैल्यू है। A49 है, ये 49th टर्म की वैल्यू है। तो वैल्यू हमें दे रखी है, उसने बस टर्म पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 78। जैसे मैं इसको बोलूँ कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 3, यानी A1 इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म दैट इज A2 इक्वल टू 8। समझे ना, उसने उस टर्म की वैल्यू दे रखी है और उसने टर्म पूछा है कौन सी होगी, यानी कि A20 78 होगा या A49 78 होगा। यानी हमसे ये जो N है ना, ये N पूछा उसने, AN नहीं पूछा। यहीं गड़बड़ करते हैं बच्चे, उनको वर्ड प्रॉब्लम में यही नहीं समझ आता कि मुझको AN फाइंड करना है कि AN फाइंड करना है या N फाइंड करना है। वो बेचारे इसी चक्कर में उनको AP के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, और होता कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है। तो बेटा स्टेटमेंट समझो, उसकी इंग्लिश समझो, तुम्हें अपने आप पता चलेगा। सबसे पहले तो ये समझो AN और N में फ़र्क क्या है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या है कि कौन सी टर्म है। मान लो 8th टर्म बोल रहा हूँ, अगर मैं लिख दूँ 8th टर्म इक्वल टू 23, ये क्या है? 8th टर्म है जो उसने पूछा विच टर्म। ये क्या है? 8th टर्म जो उसने पूछा विच टर्म। और ये 8th टर्म की क्या है? वैल्यू है। उसने वैल्यू नहीं पूछी, वैल्यू तो 78 दे रखी है, हमें टर्म पूछी है उसने। ठीक है, टर्म कौन सी होगी, यानी मुझे बताना है कि किस N के लिए मुझे AN इक्वल टू 78 मिलेगा। हमें ये N बताना है। समझ आ गई। और अगेन अगेन एक बात और ध्यान देना, हम जो जनरल लिखते हैं, देखो जनरल लिखते हैं हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है,
फोर्थ टर्म है। यानी कि ये जो अपना n होता है बेटा, ये n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये जो n है ये हमेशा बेटा नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, ये क्या है, ऑलवेज नेचुरल नंबर ही होता है। यानी कि उसने पूछा विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 78, इस AP की कौन सी टर्म 78 है। तो तुमने n फाइंड करना है। अगर तो n आ गया तुम्हारा नेचुरल नंबर तो तुम बोल दोगे 15th टर्म 20th टर्म, वो क्या है 78। अगर मान लो फ्रैक्शन में आ गया, नेगेटिव में आ गया, वो तो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो फ्रैक्शन या नेगेटिव या अंडर रूट में आने का मतलब क्या है कि 78 इसकी टर्म पॉसिबल ही नहीं है। समझे? पहले ये क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, फिर एक छोटी सी एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ कि n का नेचुरल होने का मतलब क्या। ठीक है, या चलो पहले बता ही देता हूँ। कोई पेज देखता हूँ फालतू पड़ा हो, हाँ ये लो। ठीक है, ये पीछे कुछ क्वेश्चन करे थे उसमें से बचा है। देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं ये AP ले लूँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये AP ले ली, ऑब्वियसली AP है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2 और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 2 2 का गैप आ रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें से बेटा कौन सी टर्म की वैल्यू 13 होगी, कौन सी टर्म की वैल्यू 13 होगी, क्या कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 13। समझ गए? अब बेटा तुमको पता है 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, दो दो का गैप है, 13 तो इसमें आएगा ही नहीं। यानी कि जब हम इसका n फाइंड आउट करने जाएंगे, जब हम इसका n फाइंड आउट करने जाएंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देख लो, a कितना 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी 2 है। 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11 ना, 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11। अब बेटा ध्यान दो, जब ये 2 नीचे जाके डिवाइड होएगा तो लो जी, ये तो बन गई ना फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन बन गई ना। ये क्या बन गया 11/2 प्लस 1, इसको करेंगे कितना बन जाएगा एलसीएम लेके 13/2, और 13/2 को जब सोल्व करोगे ये बन जाएगा 6.5। अब बेटा ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया 6.5 टर्म, मतलब ठीक है ना, या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी, सेवन्थ होगी। 6.5 टर्म कौन सी होगी भाई? समझे ना? अगर तुम नेचुरल नंबर है ना, तुम बाज़ार गए हो, तुम स्टेशनरी की शॉप पे गए हो, तुमने पेन ख़रीदना है एग्ज़ाम के लिए, तुम उसको बोलोगे भाई साहब एक पेन दे दो, दो पेन दे दो, तीन पेन दे दो, ये तो नहीं बोलोगे ढाई पेन दे दो। ये थोड़ी कहोगे जैसे ये है यहाँ पे, ये थोड़ी कहोगे 6.5 पेन दे दो मुझे। ये क्या बात हुई भाई? आधा पेन तोड़ के थोड़ी देगा वो। समझे? तो ये n की वैल्यू अगर नेचुरल नहीं आई, इट मीन्स जो भी आपसे पूछा गया वो इस AP में आएगा ही नहीं। समझे? और अगर आएगा तो फिर n जो है वो कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर निकल के आ जाएगा। समझे? तो वही चीज़ यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो भी मैंने गंद मारा तुमको समझाने के लिए, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अच्छे से साफ़ सुथरा। देखो AP गिवन है, जिसकी A कितनी है 3, D कितनी है 8 माइनस 3 यानी कि 5, और n कितना गिवन है 78, और n हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अगर तुमको अब भी समझ नहीं ना आया, इट मीन्स तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखो बेटा, सब एक एक चीज़ क्लियर है वहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट ही दोबारा अभी सोल्व किया। अगर अभी नहीं समझ आया इट मीन्स तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी। देखो उसको, हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन बनाई है 1 2 3 4। समझे ना? तो इंट्रोडक्शन देखनी मस्ट है। बस अब फॉर्मूला लगाना है। an क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बेटा 78, a कितना है 3 प्लस n फाइंड करना है, d कितना आ गया 5। तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स n माइनस 1, है ना। 78 माइनस 3 कितना आ गया 75 इक्वल्स टू 5 टाइम्स n माइनस 1। तो 75/5 कितना हो गया n माइनस 1। इसकी कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 15 की वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1। ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +1, यानी कि जो n है n की वैल्यू आ गई 16, जो कि एक नेचुरल नंबर है। यानी कि इस सीक्वेंस की, इस AP की 16 टर्म होगी 78। ठीक है, 16th टर्म क्या होगी 78। ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे फिर, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ दिस AP
इज़ 78, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 16th टर्म का मतलब क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस प्लस कर करके जब तुम 16th टर्म पे पहुंचोगे तुमको 78 मिलेगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म होगी, इसमें 5 ऐड करा कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म आ गई, फिर 5 ऐड करा थर्ड टर्म आ गई, फिर 5 ऐड करा फोर्थ टर्म आ गई। इसी तरह 5 ऐड करते करते जब तुम 16th टर्म पे पहुंचोगे ना तो तुमको वहाँ पे 78 मिलेगा। ठीक है, तुमको वहाँ पे 78 मिलेगा। देख लो, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये देख लो, एक ही क्वेश्चन पे मैंने अभी तक कितने 10-11 मिनट हो चले हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, लेकिन अगर इसको समझ लिया ना तो आगे सारे समझने इजी हो जाएंगे बेटा, बिना स्किप मारे देखना। अब देखो, थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ इसी को। 16th टर्म बोला है ना, देखो फर्स्ट टर्म क्या है जी, फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म क्या है 8, थर्ड टर्म क्या है 13, फोर्थ टर्म क्या है 13 में 5 प्लस करो 18, फिर 18 में 5 प्लस करे 23, 23 में 5 प्लस करे 28, 28 में 5 प्लस करे 33, 33 में 5 प्लस करे तो 38, 38 में 5 प्लस करे तो 43, 43 में 5 प्लस करे तो 48। ठीक है, 48 में 5 प्लस करे तो 53, 53 में 5 प्लस करे तो 58, 58 में 5 प्लस करे तो 63, 63 में 5 प्लस करे तो 68। ठीक है, 68 में 5 प्लस करे तो 73, 73 में 5 प्लस करे तो 78। ये लो भाई, 16th टर्म पे 78 मिल गया कि नहीं, समझ गए। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13, ठीक है जी, फोर्थ टर्म 18, फिफ्थ टर्म 23, सिक्स्थ टर्म 28, सेवन्थ 33, एट्थ 38। सारे कर करा के ये 16th टर्म 78 मिल गई कि नहीं, और यही तो हमारा आंसर था। 16th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 78। इसके कहने का मतलब ये है, समझ गए। ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, ये तो 16th टर्म है, 16th के बजाय तुमको पूछ लवे, तुमको ये पूछ ले कि बेटा इसकी 600th टर्म बताओ क्या होगी, तो 600 बार प्लस करने बैठोगे पागलों की तरह। ठीक है, तभी ये फॉर्मूले डेवलप करेंगे, तभी ये फॉर्मूले डेवलप करेंगे। ठीक है जी, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4th, जो कि हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम है। लोगों को ये अच्छे से समझ आई होगी, और ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छे से ही समझ आई होगी अगर अच्छे से वीडियो ढंग से देखी है तो। ठीक है जी, तो क्या ख्याल है, अगला क्वेश्चन करना है। वीडियो बन गई 13 मिनट की, चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा उसने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इंट्रोडक्शन में भी बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है n। अब ये AP है, इसमें A इज़ गिवन टू बी 7, D इज़ गिवन टू बी 13 माइनस 7 यानी कि 6, और AN इज़ गिवन टू बी 205, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेटा ये जो लास्ट टर्म होती है ना, इसको AN बोलते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। इसी केस में यहाँ पे AN कितना हो जाएगा, -47। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लगाओ, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है जी, तो AN कितना है 205, A कितना है 7, N वी हैव टू फाइंड, एंड वैल्यू ऑफ D इज़ 6। ठीक है जी, अब सॉल्व करो, आंसर पाओ। तो 205 माइनस 7, 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, 6 टाइम्स n माइनस 1, इनको माइनस करोगे इट विल बी 198 इक्वल्स टू 6 टाइम्स n माइनस 1। तो 198 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, n माइनस 1। इसकी कर दो कटिंग, इट विल बी 6 3 ज़ार 18 एंड 6 3 ज़ार 18। ठीक है, तो 33 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है जी, तो ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा, तो यानी कि जो n है, n की वैल्यू क्या आ गई 34। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा यहाँ पे नहीं छोड़ के आना, जैसा उसने इंग्लिश में पूछा वैसे हम भी उसको बताएंगे, हमें भी इंग्लिश आती है। देयर आर, उसने पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर
34 टर्म्स इन द किसमें गिवन एपी, जो भी एपी गिवन है उसमें कितनी टर्म्स है बेटा 34। ठीक है जी, यही काम हमने करना है। नेक्स्ट में देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है। ए इज़ गिवन टू बी 18, डी हम कैलकुलेट कर लेते हैं A2 माइनस A1 ना। ठीक है जी, तो देखो ये क्या है 52 मल्टीप्लाई 15 30 एंड 1 31, 31/2 माइनस 18। अब इसका हम कर लेंगे एलसीएम, बेटा एलसीएम 2 आएगा, समझ गए। इट विल बी 31 माइनस 18 2 ज़ार 36, इट विल बी -5/2। और ए एन आपको पता है लास्ट टर्म होती है, और फाइंड हमने क्या करना है एन। ठीक है जी, बस फॉर्मूला लगाओ फिर। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंस टू डी। ए एन इज़ -47 विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -5/2। ठीक है जी, तो -47 और ये 18 भी दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया -5/2 इंटू n माइनस 1। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, साइन आता है नेगेटिव का। तो 8 + 7 15, 1 कैरी 4 1 5 एंड 1 6, इट इज़ इक्वल्स टू -5/2 इंटू n माइनस 1। ये नेगेटिव नेगेटिव साइन गेट्स कैंसल्ड आउट, और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है जी, इसको 5 पे कटिंग करेंगे तो 13 13 मल्टीप्लाई टू 26, तो 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 26 + 1 इक्वल्स टू n, यानी कि जो n है उसकी वैल्यू क्या बन गई 27। फिर से वही बात, इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में जवाब देंगे। देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी में कितनी टर्म्स हैं 27 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है फिर अगली वीडियो में मिलें कि अगला क्वेश्चन कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 टाइम्स चेक वेदर -150 इस टर्म। चलो ये करवा ही देता हूँ। क्यों करवा देता हूँ इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो पिछला क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड है। चलो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।